अचानक वो शख्स अपना हाथ उठाता है और नामुमकिन सा कारनामा कर दिखाता है। जमीन के 1000 मीटर नीचे दबा हुआ पत्थर का एक पूरा स्तंभ वो ऐसे खींच लाता है जैसे कोई खिलौना हो। उसका मकसद सिर्फ एक है, उस रहस्यमयी पारे जैसी कीमती चीज को हासिल करना, जिसे ग्रेविटोनियम कहते हैं। जैसे ही वो उसे अपने अंदर समेटता है, कुदरत के बनाए गुरुत्वाकर्षण के सारे कानून उसके सामने बेमानी हो जाते हैं। बस उंगली के एक इशारे भर से वो टन टन भारी कारों को हवा में उठा देता है, उन्हें गुरुत्व से आजाद कर देता है और फिर बेरहमी से जमीन पर दे मारता है। ये नजारा देखकर एजेंटों के होश उड़ जाते हैं। घबराकर वो फायरिंग शुरू कर देते हैं, मगर गोलियां उसे छू भी नहीं पाती। सारी गोलियां उसके चारों तरफ ऐसे घूमने लगती हैं जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा रही हो। फिर एक झटके में वही गोलियां उलटी दिशा में लौट जाती हैं, अपने ही चलाने वालों की तरफ। टैलबॉट खुद अपनी ताकत देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसका आदमी उसे याद दिलाता है, ये तो बस शुरुआत है। अगर उसे और ग्रेविटोनियम मिल जाए तो वो और भी खतरनाक बन सकता है। इसी लालच में टैलबॉट चालाकी से क्रील को ग्रेविटोनियम के सीधे संपर्क में ले आता है। जैसे ही क्रील पूरी तरह उसमें घुल जाता है, टैलबॉट उसे भी अपने अंदर समा लेता है। ताकत का एक और जबरदस्त उछाल आता है, मगर उसकी भूख यहीं नहीं रुकती। अगला कदम एक ऐसी छोटी लड़की जिसे भविष्य की झलकें दिखाई देती हैं। टैलबॉट उससे पूरी दुनिया के ग्रेविटोनियम भंडारों की जगह एक ग्लोब पर चिन्हित करवाता है। पल भर में वो ग्लोब कुछ और ही रूप ले लेता है। थोड़ी देर बाद टैलबॉट आसमान से अपने जहाज से उतरता है, सड़क के ठीक बीचों बीच, किसी देवता की तरह। लोग सन्न रह जाते हैं। वो आंखें बंद करता है, फिर खोलते ही उसे पता होता है कि अगला ग्रेविटोनियम कहाँ है। वो फिर हाथ उठाता है और 1 किलोमीटर गहरा पत्थर का स्तंभ जमीन फाड़कर बाहर आ जाता है। धरती की परतों के नीचे अब तक छुपा ग्रेविटोनियम सामने होता है। उसे समाहित करने के बाद टैलबॉट को किसी की जान की परवाह नहीं रहती। वो उस भारी भरकम स्तंभ को सीधे भीड़ भाड़ वाली सड़क पर गिरा देता है। खुशकिस्मती से एजेंट वक्त पर पहुंच जाते हैं और लोगों को वहां से निकाल लेते हैं, लेकिन टैलबॉट अब भी जमीन के नीचे और ताकत महसूस कर रहा होता है। जैसे ही वो दोबारा हमला करने वाला होता है, उसके सामने खड़ी होती है एकमात्र इंसान जिसे उसे रोकने की उम्मीद है, डेजी जॉनसन। डेजी अपने हाथों में कंपन की सारी एनर्जी जमा करती है और पूरी ताकत से टैलबॉट पर छोड़ देती है, मगर टैलबॉट पलटकर उसे पकड़ लेता है और दोनों हवा में उड़ जाते हैं। बहुत ऊपर जाकर वो उसे एक हाथ से पकड़ता है और पूरी रफ्तार से नीचे जमीन पर पटक देता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि आसपास की इमारतें हिल जाती हैं। आम लोग सीधे खतरे में आ जाते हैं। टैलबॉट गिरी हुई डेजी को फिर उठाता है। उसका प्लान साफ है, उसकी कंपन शक्तियों को सोखकर धरती को चीरते हुए उसके केंद्र तक पहुंचना। गुरुत्वाकर्षण की भारी एनर्जी डेजी को चारों तरफ से जकड़ लेती है और तभी डेजी को याद आता है, उसके दस्ताने में छुपी है सीरम की एक शीशी, ताकत बढ़ाने वाला लेकिन जानलेवा खतरे के साथ। ये उसे मार भी सकता है, मगर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। दांत भींचकर वो सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। अगले ही पल उसकी रग रग में एनर्जी का सैलाब दौड़ जाता है। वो टैलबॉट की पकड़ से आजाद हो जाती है। टैलबॉट संभल भी नहीं पाता कि डेजी अपनी पूरी ताकत एक आखिरी धमाके में झोंक देती है। नतीजा, टैलबॉट वायुमंडल के बाहर जा निकलता है और फिर बस हमेशा के लिए अंतरिक्ष में भटकता रहता है। उस आदमी ने सामने रखी उस अजीब सी रहस्यमयी चीज को छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, अगले ही लम्हे वो जिंदा इंसान से पत्थर की मूर्ति बन चुका था। डॉक्टर ये मंजर पहले भी देख चुका था। 100 से ज्यादा लोगों पर टेस्ट हो चुके थे, बिना किसी एक्सेप्शन के। जो भी उसे छूता, बस पत्थर। उस रहस्यमयी चीज को नाम दिया गया था ऑबेलिस्क। लगातार एक्सपेरिमेंट्स के बाद डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचा कि लोगों का पत्थर बन जाना न तो ब्लड ग्रुप से जुड़ा था, न जेंडर से और न ही नस्ल से। सब कुछ एक जैसा ही हो रहा था, जब तक कि एक औरत को लैब में नहीं लाया गया। 2 एजेंट उसे पकड़ कर लाए और जबरदस्ती अगला टेस्ट शुरू किया गया। रिसर्च के लिए कुर्बानी जरूरी समझी जाती है, लेकिन जो हुआ उसने वहां मौजूद हर शख्स को सन्न कर दिया। वो औरत पत्थर में नहीं बदली। डॉक्टर की आंखों में हैरानी और लालच दोनों चमक उठे। उसने फौरन हुक्म दिया, इसे हर हाल में कैद करो, इसकी ताकत का राज जानना ही होगा। लेकिन उसी पल माहौल पलट गया। एजेंट कार्टर पूरी तरह हथियारों से लैस स्ट्राइक टीम के साथ रिसर्च बेस पर टूट पड़ी। उन्होंने डॉक्टर व्हाइट को मजबूर कर दिया कि वो ऑबेलिस्क उनके हवाले करे। कार्टर ने ऐलान किया कि इससे जुड़ी हर चीज, हर आर्टिफैक्ट हमेशा के लिए सील कर दी जाएगी, और इसमें डॉक्टर खुद भी शामिल था। यूं व्हाइट को औपचारिक तौर पर हिरासत में ले लिया गया। टीम ने वहां से खतरनाक सामानों का पूरा जखीरा बरामद किया। एक सोल्जर जिज्ञासा में एक बॉक्स खोलने ही वाला था। रुको, कार्टर ने उसे वहीं रोक दिया। ये चीजें खेलने की नहीं थी, सब कुछ सील होकर बॉक्स में ही बंद रहना था। ऑबेलिस्क को कार्टर ने अल्ट्रा सीक्रेट कैटेगरी में डाल दिया ताकि ये फिर कभी दुनिया की नजरों में न आए। और इसी के साथ हाइड्रा का हाई रैंक साइंटिस्ट डॉव व्हाइट जमीन के नीचे बनी एक अंधेरी ठंडी जेल में डाल दिया गया। कार्टर जानती थी कि ये आदमी कितना खतरनाक है। उसने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। दिन गुजरते गए, साल दर साल बदलते गए। अपनी तंग कोठरी में बैठे बैठे 44 साल निकल गए। डॉक्टर के बाल सफेद हो चुके थे, जिस्म कमजोर पड़ गया था। वक्त बस गुजर रहा था, बेरहम, खामोश। फिर एक दिन कोठरी का दरवाजा खुला। 2 एजेंट बाहर खड़े थे। कारण सिर्फ इतना था कि कार्टर, जिसने उसे कैद किया था, अब इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर को माफी मिल चुकी थी। डॉ व्हाइट वापस अपनी पुरानी लैब में लौटा, लेकिन जो उसने देखा वो उसकी समझ से बाहर था। वो रहस्यमयी औरत दशकों बाद भी बिल्कुल वैसी ही थी। न एक झुर्री, न उम्र का कोई निशान। वो पूरी जिंदगी जी चुकी थी, लेकिन एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई थी। ये मुमकिन कैसे है? सच जानने के जुनून में डॉक्टर ने उस पर गहराई से रिसर्च शुरू की। सालों की मेहनत के बाद वो कामयाब हो गया। उसने उसकी ताकत को अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया। अब वो अमर था।